हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं जो भी मॉर्निंग अपडेट्स हैं, महत्वपूर्ण अपडेट्स। अंतिम तिथि बढ़ाने पर भी नहीं दूर हुई समस्या, शासन हुआ गंभीर। डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, यहाँ पर 20 मई तक कोई एग्ज़ाम नहीं। एडेड भर्ती नई परीक्षा तिथि क्या होगी? हीला हवाली अभी भी जारी, 69,000 तीसरी चयन सूची में काउंसलिंग। क्या कुछ हैं, सारी की सारी अपडेट्स पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अवश्य से अगर देखें। आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लेकर आए हुए हैं बहुत ही अच्छी संपूर्ण गाइड, जिसमें 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए तो इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और इसके बाद से आपको हर एक टॉपिक पर जो थियरी है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी थियरी के बाद जो स्मरणीय तथ्य हैं वो भी यहाँ पर एक तरफ से दे दिए गए हैं। और साथ ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन के बाद से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। तो यूपी ट्रिपल एससी की बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी है। ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉल करें, बुक करें आज ही, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम हैं वो लगातार टाले जा रहे हैं। चाहे वो परीक्षाएं हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, सबके सब टाले जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव यहाँ पर लगातार चल रहा है। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें या शासन स्तर की बात करें, हर जगह से चुनाव नहीं रुकने चाहिए, बाकी सारा कार्य होते रहना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बनारस में शनिवार व रविवार को बंदी कर दी गई है। रात्रि कर्फ्यू अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक होगा। 2,16,642 नए संक्रमित मिले देश भर में गुरुवार रात 11 बजे तक और 1182 लोगों की मौत हो गई है। मतलब पूरे देश में देखा जाए तो आंकड़ा अब 1 लाख 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख के ऊपर पहुंचा है और ये 2.5 लाख के आंकड़े को टच करने वाला है। वाराणसी में 2,484 नए संक्रमित हुए हैं, 5 की मौत हुई हैं। यहाँ पर देखें तो बड़े भयावह आंकड़े यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2,000 से अधिक एक्टिव कोरोना केस वाले प्रदेश के 10 जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू 2 घंटे बढ़ाते हुए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिया है वाराणसी, बलिया, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, मेरठ, बरेली और झांसी में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कार्यरत रहेगी। वहीं पर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के आवेदन में कठिनाई पर शासन गंभीर। देख सकते हैं मुसीबत, सर्वर डाउन होने के कारण टीजीटी पीजीटी के आवेदन में कठिनाई हो रही है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से किया जवाब तलब। देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में हो रही कठिनाई को लेकर शासन गंभीर है। शासन ने 1 सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से चयन बोर्ड को पत्र लिखकर ऑनलाइन आवेदन न होने पर जवाब तलब किया है। हालांकि चयन बोर्ड ने इसके पहले पूरी तरह से एनआईसी को जिम्मेदार ठहराया है। बोर्ड का कहना है कि एनआईसी को अलग से सर्वर देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान 2 महीने पहले ही कर दिया गया था। इसके बावजूद एजेंसी सर्वर नहीं उपलब्ध करा पा रही है। कॉमन सर्वर पर आवेदन होने और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कठिनाई हो रही है। सूत्रों के अनुसार एनआईसी ने शासन को भेजे जवाब में अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में सुधार का भरोसा दिया है। चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन की तारीख 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी, लेकिन इसके बावजूद दिक्कतें आ रही हैं। प्रतिदिन औसतन 10,000 आवेदन ही होने की सूचना मिल रही है। तो 10,000 के हिसाब से देखा जाए तो लाखों अभ्यर्थी यहाँ पे अभी बाकी हैं। तो अवश्य ही यहाँ पर फिर से डेट बढ़ाई जानी चाहिए और ये बढ़ेगी ही। देखिए, ये सर्वर अपना दुरुस्त कर लें और 10 दिन 15 दिन और डेट बढ़ा दें, कम से कम अप्रैल लास्ट तक तो डेट बढ़ ही जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। तो टीजीटी पीजीटी के हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं एकदम से परेशान ना हो,
आवेदन का पूरा मौका मिलेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। टीटी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, 30 तक होंगे आवेदन। लखनऊ डाइट प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान की मौजूदगी में बेसिक शिक्षा निदेशक ने शुरुआत कर दी है। डायट पर देख सकते हैं टीटी की ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करते बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह व डाइट प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान। देखा जाए तो प्रदेश सरकार की ओर से गरीब व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संचालित की गई निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर निदेशक बेसिक शिक्षा के संरक्षण में उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के निर्देशन में निःशुल्क यूपीटीटी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। गुरुवार को इसकी शुरुआत निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ने किया। इस बारे में उन्होंने बताया कि टीटी की तैयारी के लिए डाइट लखनऊ की ओर से विषयवार प्रतिमाह 6 वीडियो का निर्माण किया जाएगा। 25 जुलाई तक कुल 24 वीडियो विषयवार वीडियोस निर्मित किए जाएंगे। आगामी 20 अप्रैल को शुरुआती तौर पर निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन लगभग 350 अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा है तो मॉडल क्वेश्चन पेपर पर आधारित टेस्ट की शुरुआत होगी। डाइट की टीम की ओर से 1 दर्जन विषयवार मॉडल पेपर तैयार किए जाएंगे, साथ ही 10 क्विज भी कराई जाने की योजना बनाई गई है। 350 गरीब अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर डॉक्टर पवन सचान उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि अब उनकी टीम के द्वारा जनपद लखनऊ और अन्य जनपदों के 350 से अधिक अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग व रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड किया जा चुका है। अभी कई अभ्यर्थियों की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इस हेतु उन्हें डाइट लखनऊ के यूट्यूब चैनल डाइट लखनऊ के माध्यम से एवं वेबसाइट www.lखनऊ.org के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग देख लें, इसमें लाभ मिल सकता है और इसका मेरे ख्याल से हर डाइट के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और ऐसे ही क्लासेस उपलब्ध करवानी चाहिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देख लीजिए, 20 मई तक टल चुकी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 20 मई तक स्थगित। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 15 मई तक के लिए टाल दी गई हैं। बरेली में रूहेलखंड यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया है और इसके अलावा योगी सरकार ने 15 मई तक पहली से 12वीं तक की परीक्षाएं स्कूल और सभी कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 15 मई तक यहाँ पर कोई भी परीक्षा वगैरह नहीं होने वाली है। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है, कोविड-19 की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, काफ़ी चैलेंजिंग है। इस वजह से सारे के सारे शेड्यूल यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं। देख लीजिए, कोरोना के कारण विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। तो 20 मई 15 मई तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या एडेड जूनियर शिक्षक परीक्षा हो पाएगी? जी दोस्तों, इसके लिए आपको बताना चाहेंगे, पीएनपी से मिली सूचना के अकॉर्डिंग कोई भी नई डेट के बारे में, यहाँ पे लेटर वगैरह के बारे में सब कुछ माहौल ठंडा पड़ चुका है। अगर आप देखें तो कोई भी नई तिथि के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब यहाँ पर कह रहे हैं कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, अब कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है 95% श्योर हो चुका है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा 2 से 8 मई के बीच तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाएगी। बाद में ये करवा ली जाएगी। कब डेट होगी वो जुलाई तक हो सकती है, क्योंकि यहाँ यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। हो सकता है यूपी बोर्ड के पहले करवाएं, 20 मई के थोड़ा सा पहले, अदरवाइज़ ये अब गई जुलाई तक के लिए। तो तैयारी करते रहें। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो माहौल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोरोना की रफ्तार और तेज़ पकड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद से संक्रमण के खतरे और बढ़ेंगे। देख लीजिए, सब कुछ 15 मई तक बंद है और जो भी 69,000 में चयनित अभ्यर्थी, अवश्य उनकी चुनाव ड्यूटी लगी हुई, कोई पीठासीन बना होगा, कोई P1 फर्स्ट PO सेकंड बना होगा, तो वो सब ध्यान दे। यहाँ पर देखिए, तोड़ फोड़ भी हो गई है कई जगहों पर। आगरा में देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय रिहावली फतेहाबाद, प्रयागराज में पीठासीन अधिकारी को पीटा,
मतपेटी में पानी भर दिया। तो ये समस्याएं कई जनपदों में देखने के लिए मिली हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही सतर्क रहें, किसी का भी मतलब बायस्ड काम ना करें और ना ही खाने पीने के चक्कर में रहें। अपना कार्य अपने हिसाब से करें और बड़ी संजीदगी से कार्य को करें, अदरवाइज यहाँ पर दिक्कतों का सामना आपको करने के लिए पड़ सकता है। अब फिलहाल के लिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए हीला हवाली जारी है। एक वाराणसी की अपडेट अगर देखें तो बीएसए ऑफिस में वहाँ पर एक महिला छात्र गई हुई थी। उनके द्वारा कहा गया कि बीएसए चुनाव ड्यूटी के कारण उपस्थित मिले। यहाँ के बापू से काफ़ी रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने कहा कि सही डेटा फॉर्मेट में 1-2 दिन में भेज दिया जाएगा। बाकी वाराणसी के और प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जो डेटा भिजवाने के लिए प्रयास करते रहें। देख सकते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी में एकदम से अब अधिकारियों का एक कोई नहीं है। राकेश सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। वहीं पर देखा जाए राकेश राठौर विधायक सीतापुर सदर की तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखा गया लेटर 14 के संदर्भ में 69,000 चयन प्रक्रिया में सूचना उपलब्ध न होने के कारण उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई में विलंब हो रहा। अतः आप अपने स्तर से चयन नियुक्त के संबंध में अपना जो भी डेटा है भेजें। तो कई ज़िलों में अभी भी हीला हवाली का जो दौर है वो जारी है। हालांकि 14 अप्रैल लास्ट डेट दी गई थी, लेकिन 14 से ये 17-20 हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ के तमाम जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। चुनाव की व्यस्तता भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं, इन वजह से ये लेट लपीटी हो रही है। अब देखते हैं कब तक ये फाइनली डेटा पहुंच पाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है लाइव तरीके से किस तरह से 1 से 2 जिलों में तो वैसे ही नहीं गया है। तो ये अभी संख्या 5-6 जिलों की बचेगी और एक लेटर फिर से जारी करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली सब कुछ हो पाएगा। तो ये कुल मिलाकर फाइनल अपडेट है 69,000 के रिलेशन में कि अभी भी हीला हवाली जारी है और जिसकी वजह से डेटा डिलेड हो रहा है। तो देखते हैं कब तक क्या कुछ पटरी पर चीज़ें होकर आती हैं। तब तक के लिए जुड़े रहे, बने रहे एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।